हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंग्लिश में जिसको कहते हैं हम सिलोक्स और हिंदी में कहते हैं जिसको हम न्याय वाक्य। ठीक है, इस टॉपिक में क्या होगा, हमारे पास कथन होते हैं, उससे कुछ निष्कर्ष लिखे होते हैं और आपको बताना होता है कथन को पढ़कर कि उस कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मैंने कहा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स को इस टॉपिक का फोबिया रहता है कि यार इस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से सही नहीं हो पाते हैं, मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि किस तरह से निष्कर्ष निकालना होता है कथन को पढ़ के। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ईजी वे में, बहुत सिंपल तरीके से टॉपिक में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, एक वर्ड है कथन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, और उस स्टेटमेंट से हमारे पास होगा कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कथन की। तो हमारे पास यहाँ 4 तरह के कथन होंगे, यानी 4 तरह के स्टेटमेंट होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको उन चारों कथनों को अलग अलग पढ़ाता हूँ। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एक से अधिक कथन मिलकर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे 2 कथन दे दिए क्वेश्चन में, 3 कथन दे दिए, उनसे 2 निष्कर्ष दे दिए या 3 निष्कर्ष दे दिए। लेकिन एक बार जब हम अलग अलग कथन पढ़ लेंगे, यानी हर स्टेटमेंट को अलग अलग एक बार समझ लेंगे, तो फिर वो 3 कथन का क्वेश्चन हो या 4 का हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हम 2 स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन करेंगे, 3 का भी करेंगे, 4 का भी करेंगे, यानी उसके बाद कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके पास क्यों ना आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले 4 तरह के कथन आते हैं। इन चारों कथन को हम अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इनको अलग अलग आपको समझाता हूं। तो देखें, सबसे पहले बात करें पहले कथन की, पहला स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है, हमें कहा गया सभी ए बी हैं, या कहूं ऑल ए आर बी। ठीक है, ये ए और बी की जगह आपके पास कोई भी नाम आ सकते हैं, कोई भी अदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे मैं कहूं सभी पेन पेंसिल हैं, सभी पंखे कूलर हैं, सभी लाइट चमकती हैं, यानी ए और बी की जगह आपके पास कोई भी नाम आ सकता है। ये चारों स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने यूज किया यहाँ ए और बी। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, सभी ए बी हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व, यानी सर्किल बनाकर, देसी भाषा में कहें तो गोले बनाकर इस टॉपिक को हम सोल्व करेंगे। तो इसने कहा सभी ए बी हैं। अब इसके जितने पॉसिबल डायग्राम बनते हैं वो डायग्राम बनाने की हम कोशिश करें। तो दोस्तों कह रहे हैं एज स्टेटमेंट इंप्लाइज ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी हैं। तो देखो, एक सर्किल लो आप ए का, ये सर्किल हुआ ए का। अब कह रहे हैं कि सारे के सारे ए क्या होने चाहिए, बी होने चाहिए, यानी सारे के सारे ए किस में आने चाहिए दोस्तों, बी के अंदर आने चाहिए। तो क्या यहां से सारे ए बी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, यानी ये डायग्राम इस कथन के लिए बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे कहूं कि ये सारे ए हैं और इसके जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर बी आ जाए, मान लो इसमें एक सर्किल ए का है और ये दूसरा सर्किल जो है ये किसका, बी का है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये डायग्राम इस कथन के लिए सही है या नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर ये डायग्राम गलत है। क्यों गलत है, मैं उनसे पूछता हूं तो कहते हैं कि सर सारे ए बी हो गए और सारे बी ए हो गए। भाई इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। कथन और निष्कर्ष का मतलब है जब तक वो बात 100% प्रूफ नहीं होती, हमें अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी नहीं होती है। देखो हमें चाहिए क्या था, सभी ए बी होने चाहिए, सभी ए बी होने चाहिए, ये चाहिए था। तो आप डायग्राम से देखो कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमें इससे मतलब नहीं है कि सारे बी ए हो रहे हैं, हमें कथन में क्या लिखा है कि सभी ए बी होने चाहिए। तो डायग्राम से सभी के सभी ए बी हो रहे हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मिक्स हैं। अगर ऐसा होता कि ये बी होता और ये ए होता तो आप कहते ये गलत है। क्यों, हमें क्या चाहिए था, कथन में क्या लिखा है, सभी ए बी, लेकिन यहां तो ए जो है बी से बाहर जा रहा है, तो ये डायग्राम जो है ये गलत हो जाएगा।
तो ये दोनों डायग्राम इस कथन के लिए क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। देखो इस कथन के लिए, इस कथन के लिए ये डायग्राम भी सही है और ये डायग्राम भी सही है, ध्यान रखना दोस्तों बात को। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ 100% सही डायग्राम कौन सा है, तो वापस आप कहोगे सर पहले वाला 100% सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों डायग्राम 100% अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने कहा एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते समय अगर इस तरह का स्टेटमेंट हमारे पास आता है तो हम उसका डायग्राम ये बनाएंगे, लेकिन इसको गलत अभी भी नहीं कह सकते, इसको गलत अभी भी हम नहीं कह सकते, यानी स्टेटमेंट के लिए दोनों डायग्राम अपनी जगह सही है। अब मैं कुछ निष्कर्ष लिखता हूं दोस्तों, कुछ कंक्लूजन लिखता हूं। वापस समझना, इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पहले हम अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, अलग अलग कथन पढ़ रहे हैं, उनसे क्या क्या निष्कर्ष आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक से अधिक स्टेटमेंट मिलकर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसके ये दो डायग्राम है। अब मैं निष्कर्ष लिखता हूं। पहला निष्कर्ष लिखा मैंने, कुछ ए बी है। दूसरा निष्कर्ष लिखा मैंने, कुछ बी ए है। तीसरा निष्कर्ष लिखूं मैं, कुछ बी ए नहीं है। चौथा निष्कर्ष लिखूं मैं, कुछ ए बी नहीं है। एक स्टेटमेंट है, उसके दो पॉसिबल डायग्राम हैं और ये 4 कंक्लूजन हमें दिए हैं। आपसे पूछा है बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है दोस्तों, पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, कुछ ए बी है। अब ये डायग्राम को देख के हमें बताना है, और वापस ध्यान रखना कि दोनों डायग्राम अपनी जगह सही है। 100% सही कौन सा है, दोनों ही 100% सही हैं अपनी जगह। पहला निष्कर्ष है कुछ ए बी है। आप डायग्राम से देखो कि कुछ ए बी हो रहे हैं क्या। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा नहीं सर कुछ नहीं, यहां तो सारे के सारे ए क्या है, बी है। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि सभी से कुछ, या कहूं ऑल से सम आ सकता है, या फिर इसको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझो। मैं आपसे पूछूं क्या 100 में से 100 मार्क्स हो सकते हैं क्या, आप कहोगे सर हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं क्या 100 में से 50 मार्क्स हो सकते हैं क्या, आप कहोगे सर हो सकते हैं। मैं आपसे कहूं क्या 100 में से 20 मार्क्स हो सकते हैं क्या, वापस कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या 50 में से 100 नंबर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 100 से 50 हो सकता है, या कहूं ऑल से सम हो सकता है, या कहूं सभी से कुछ आ सकता है, पर कुछ से सभी नहीं हो सकता। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहां सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं। तो मैं कहूंगा जब सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे। समझो मैं कहूं कि सारे के सारे लड़के सुंदर हैं, सारे लड़के क्या हैं, सुंदर हैं यानी स्मार्ट हैं। और मैं आपसे पूछूं, पहले तो मैंने कथन दिया आपको कि सारे लड़के सुंदर हैं, फिर मैं आपसे पूछूं क्या कुछ लड़के सुंदर हैं, तो आप कहोगे हाँ सर सारे के सारे लड़के सुंदर हैं तो कुछ लड़के क्या होंगे, सुंदर होंगे ही होंगे। तो अभी ये जो चारों कथन समझना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करना, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा ये, ठीक है। तो पहला कथन है, निष्कर्ष है कुछ ए बी हैं। मैंने इस डायग्राम से देखा कि सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे। इस डायग्राम से बात क्या हो गई, सही होगी। लेकिन इसका डायग्राम ये भी तो है, इससे भी तो चेक करना पड़ेगा। यहां भी क्या हो रहा है, सारे के सारे ए बी हो रहे हैं तो कुछ ए बी होंगे, यानी यहां से भी निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अगर दोनों जगह से निष्कर्ष सही है तो वो निष्कर्ष लास्ट तक क्या रहेगा, सही रहेगा। अगर निष्कर्ष एक बार भी गलत हो गया तो अंत तक वो गलत ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस कथन के दो डायग्राम हैं, दोनों से वो डायग्राम निष्कर्ष, जो निष्कर्ष है वो सही होना चाहिए, क्योंकि इस कथन के लिए दोनों डायग्राम अपनी जगह सही हैं। दूसरा निष्कर्ष पढ़ें,
कह रहा है कुछ बी ए है। तो दोस्तों देखो, ये बाहर का सर्किल क्या है, बी है, इसमें से कुछ क्या है, ए है। यहां से बात क्या हो गई, सही हो गई। यहां से देखो, सारे के सारे बी क्या है, ए है। जब सारे बी ए हैं तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे। यहां से भी बात क्या हो गई, यहां से भी बात सही हो गई, यानी दोनों जगह से निष्कर्ष सही आ रहा है, तो निष्कर्ष लास्ट तक क्या रहेगा, सही ही रहेगा। अब पढ़ो आप तीसरा, कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। दोस्तों देखो, यहां से तो मान ली बात, ये बी का पार्ट है, इसमें से ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये ए नहीं है। तो मैं कहूं यहां से तो बात सही हो गई, लेकिन क्या यहां से बात सही हो रही है क्या? यहां तो क्या हो रहा है, सारे के सारे बी क्या हो रहे हैं, ए हो रहे हैं। यहां निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। तो मैंने कहा निष्कर्ष एक बार भी गलत तो वो लास्ट तक क्या रहेगा, गलत ही रहेगा। क्या बात समझ में आ पा रही है? चौथा निष्कर्ष पढ़े, कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। तो यहां से देखो, कुछ ए का पार्ट जो है, क्या वो बी से बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा। पहली बार में निष्कर्ष गलत हो गया, तो निष्कर्ष लास्ट तक क्या रहेगा, गलत ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एक कथन, ये एक स्टेटमेंट से सिर्फ ये दो कंक्लूजन आ सकते हैं, इसके अलावा कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा पहला कथन, सभी ए बी हैं। ए जो है वो बी के बाहर नहीं होना चाहिए। डायग्राम ये भी हो सकता है, डायग्राम ये भी हो सकता है। फिर जो कथन लिखे, उस कथन से हमने देखा कि जो जो चारों में से जो कथन दोनों डायग्राम से सही हो रहे हैं वो तो लास्ट तक सही है, और जो एक बार भी गलत हो गया वो लास्ट तक क्या रहेगा, गलत ही रहेगा, क्योंकि उसके बारे में 100% श्योर हम नहीं हैं। अब देखो, यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है, कुछ बातें जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ये कथन जो है बाय नेचर, ये जो कथन है बाय नेचर, ये कैसा है, सकारात्मक या कहें पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो दोस्तों एक बात याद रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन देखते ही उसको डायरेक्ट आप रॉन्ग कर दो, यानी उसको डायरेक्ट देखते ही क्या कर दो, गलत कर दो। तो आप देखो, ये स्टेटमेंट कैसा था, पॉजिटिव। और अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का कैसा पता चलेगा दोस्तों, जहां भी नो, नहीं, नन, नन ऑफ, इस तरह के वर्ड आ जाए, जहां भी नेगेटिव वर्ड आ जाए। नेगेटिव वर्ड कौन सा हो गया, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नहीं और नो। जहां भी नहीं और नो आ गया वो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया या नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। जिसमें नहीं, नो नहीं है, क्या इसमें कहीं भी नहीं वर्ड लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो अभी अभी मैंने आपको बात बताई कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही आ सकता है। बट आप देखो, ये दोनों कंक्लूजन कैसे थे, नेगेटिव। कैसे पता चला, वर्ड आ गया नहीं, सम बी आर नोट ए। तो जहां भी नोट या नहीं आ गया वो कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव थे, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, ये गलत हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन ही आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये तो बात हुई पहले स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट देखें। पहला स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा है, सभी ए बी हैं। दूसरा क्या है, कुछ ए बी हैं, या कहूं सम ए आर बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके डायग्राम थोड़े से ज्यादा बनते हैं, इसके बाद बिल्कुल आसान है सब कुछ। स्टेटमेंट है हमारे पास, कुछ ए बी है, या कहूं सम ए आर बी। डायग्राम बनाए, ये हो गया ए, इसमें से कुछ क्या है, बी है, कुछ ए बी है। दोस्तों सारे पॉसिबल जितने डायग्राम हैं, देखो क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन सोल्व करते समय तो हमें सिर्फ ये एक डायग्राम बनाना है, लेकिन सारे डायग्राम हमें इसलिए पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे वहां डायग्राम से देख के तो कंक्लूजन सही लगेगा, लेकिन वो गलत होगा। वो पता कैसे चलेगा, यहां से जब हमें जितने पॉसिबल डायग्राम हैं उनके बारे में हमें यहां पता हो। क्लियर? तो कह रहा है कुछ ए बी है, मैंने डायग्राम बनाया, कुछ ए बी है। मैं डायग्राम बनाऊं, पहला तो ये डायग्राम हो गया,
ये ए है, कुछ ए क्या है, बी है। मैं अब आपसे पूछूं क्या ये डायग्राम सही है क्या? मैं जब क्लास में पूछता हूं तब भी स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर ये डायग्राम गलत है, और देखने में गलत लग भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचोगे, थोड़ा अलग नजर से देखोगे तो ये आपको सही लगेगा। दोस्तों हमें क्या चाहिए, कथन कह रहा है कुछ ए बी है, और डायग्राम आपको कह रहा है कि सभी ए बी है। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी, कोई चीज सारी, जैसे सभी, मैंने कहा सभी बच्चे सुंदर हैं, तो दोस्तों जब सभी बच्चे सुंदर हैं तो क्या कुछ बच्चे सुंदर होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। तो भाई जब सारे के सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे होंगे, 100% ट्रू बात है ये, ठीक है। इसी का डायग्राम बनाएं, मैं कहूं ये ए है और इसके अंदर इस बार क्या आ गया, बी आ गया, तो बताओ क्या ये डायग्राम इस कथन के लिए सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कुछ ए बी है। तो डायग्राम से देखो, ये ए का पार्ट है, इसमें से कुछ क्या है, बी है, इसमें से कुछ क्या है, बी है, यानी डायग्राम से कथन सही हो रहा है, तो वो डायग्राम उस कथन के लिए क्या होगा, सही होगा, ठीक। एक डायग्राम और, मैं कहूं ये ए है और इसी के जस्ट ऊपर क्या है, बी है, तो क्या ये डायग्राम इस कथन के लिए सही होगा कि नहीं होगा? हमें क्या चाहिए, कुछ ए बी होने चाहिए। यहां सारे के सारे ए बी हैं तो अपने आप क्या होगा, कुछ ए बी होंगे होंगे। मैंने कहा 100 में से 50 हो सकता है, बट 50 में से 100 नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो एक कथन है और चारों डायग्राम हैं, और चारों डायग्राम अपनी जगह सही हैं, चारों डायग्राम अपनी जगह सही हैं। अब देखो इससे मैं निष्कर्ष लिखता हूं। पहला निष्कर्ष, कुछ ए बी है, मैंने लिखा कुछ बी ए है। दूसरा मैं निष्कर्ष लिखूं, कुछ ए बी नहीं है। तीसरा मैं निष्कर्ष लिखूं, कुछ बी ए नहीं है। चौथा निष्कर्ष लिखूं, सभी बी ए है। ठीक है दोस्तों, एक कथन है, 4 इसके पॉसिबल डायग्राम हैं। अब ये जो निष्कर्ष लिखे हैं ये अगर इन चारों से सही हो रहे हैं, इन चारों से सही हो रहे हैं तो ये निष्कर्ष लास्ट तक सही होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, गलत होंगे। दोस्तों चेक करते हैं 1 बाय 1। देखो पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बी ए है। इस डायग्राम से चेक करें, कुछ बी यानी बी का ये जो पोर्शन है ये कुछ क्या है, ए है। यहां से बात क्या हो गई, सही हो गई। इस डायग्राम से देखो कुछ बी ए है, ये पूरा का पूरा क्या है, बी है। इसमें से कुछ क्या है, ए है। यहां से भी बात क्या हो गई, सही हो गई। कुछ बी ए, यहां देखो आप सारे के सारे बी ए नजर आ रहे हैं तो कुछ बी ए होंगे ही होंगे। यहां से भी बात क्या हो गई, सही हो गई। और यहां भी सारे बी ए हैं तो कुछ बी ए होंगे होंगे। चारों डायग्राम से बात सच हो रही है तो कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। ठीक। दूसरा चेक करें, कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहां से कुछ ए बी नहीं है तो ए का ये जो पोर्शन है कुछ, ये बी नहीं है। यहां से पहले डायग्राम से बात क्या हो गई, सही। दूसरे में देखें, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, बट यहां तो सारे के सारे ए क्या हो रहे हैं, बी हो रहे हैं। कंक्लूजन एक बार भी गलत हो गया, उसको आगे चेक ही नहीं करना, वो लास्ट तक क्या होगा, गलत होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। तीसरा पढ़े, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, यहां से बात क्या है, सही है। कुछ बी ए नहीं है यानी ये पोर्शन ए नहीं है, यहां से बात क्या है, सही है। कुछ बी ए नहीं है, यहां से बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि यहां तो सारे के सारे बी क्या हो रहे हैं, ए हो रहे हैं। मैंने कहा कंक्लूजन एक बार भी गलत, लास्ट तक क्या रहेगा, वो गलत ही रहेगा। चौथा पढ़े, सभी बी ए हैं। क्या पहले डायग्राम से आपको सभी बी ए नजर आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, क्या ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव या कहूं सकारात्मक।
ये कैसे पता चला? क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहीं भी नो या नहीं है, तो स्टेटमेंट कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो अभी अभी मैंने आपको बात बताई, इसको आप नोट कर लेना, बहुत काम आएगी। स्टेटमेंट और कंक्लूजन। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा कंक्लूजन कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा कंक्लूजन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। दो नेगेटिव से हमेशा कंक्लूजन क्या आएगा? दोस्तों माइनस और माइनस प्लस मत कर देना, ये मैथ नहीं है। नो कंक्लूजन। अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट एक साथ दिए हैं उनसे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। हाँ, नेगेटिव आ सकता है बट और कोई तरह का उससे कंक्लूजन नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस टेबल को विशेष ध्यान में रखते हुए, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन पॉजिटिव ही आएगा। एक अभी बताया कि सभी से यानी ऑल से, सभी से कुछ हो सकता है बट कुछ से सभी नहीं आ सकता। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रख लेंगे, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो देखो, मैंने कहा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये मैंने आपको चेक करके बताई। पहला तो ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा मैंने आपको डायग्राम से चेक करके बताई। लेकिन डायरेक्ट क्या कर सकते थे? स्टेटमेंट जब पॉजिटिव है तो ये दोनों कंक्लूजन कैसे हैं? नेगेटिव। इसलिए वापस क्या हो गए? ये गलत हो गए। स्टेटमेंट में कुछ है बट यहां क्या दे दिया? सभी दे दिया। स्टेटमेंट किससे शुरू हो रहा है? मैंने कहा कुछ से कुछ हो सकता है बट कुछ से सभी नहीं आ सकता। तो देखो, स्टेटमेंट तो था सम का, कुछ का, और कंक्लूजन में क्या है? सभी। तो उसको देखते ही गलत कर देंगे, डायग्राम से चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा डीप में क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो इस स्टेटमेंट के लिए ये चारों डायग्राम आपको सही लगने, चारों डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट के लिए ये चारों डायग्राम अपने आप में क्या है? सही है। क्या बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, ये बात हुई दूसरे स्टेटमेंट की। अगर आपको देखो पहले वीडियो में आप ये जो मैं थ्योरी करवा रहा हूँ 60% भी आपको समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आपको ये मैं अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता लग रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों, स्टेटमेंट के लिए उसके जितने पॉसिबल डायग्राम हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व करवाते समय हम एक ही डायग्राम, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो हम सिर्फ एक डायग्राम बनाएंगे, वो ये सारे नहीं बनाएंगे। लेकिन अब देखो, सारे डायग्राम की जरूरत कहाँ पड़ती है? ये स्टेटमेंट है और आपके पास कंक्लूजन आ गया। मैं लिखूं एक संभावना है कि सभी बी ले लो, सभी बी ए है। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट क्या है? कुछ ए बी है। हमसे अब पूछना चाह रहा है एक संभावना है कि सभी बी ए है। अब यहां सारे डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले डायग्राम से देखो, इसने कहा एक संभावना है कि सभी बी ए हैं। क्या इस डायग्राम में सभी बी ए हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे? तो यहां से तो संभावना नहीं है। यहां से देखो, एक संभावना है कि सभी बी ए हैं। क्या सभी बी ए हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे? इस डायग्राम से देखो, क्या इस डायग्राम में सारे के सारे बी ए हो रहे कि नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे। इसका मतलब क्या है? संभावना है। अब ध्यान रखना, संभावना यानी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का केस एक भी डायग्राम से सही हो गया तो वो लास्ट तक क्या रहेगा? लास्ट तक वो सही ही रहेगा। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसलिए ये सारे डायग्राम हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि जहां भी पॉसिबिलिटी का केस आ गया वहां फिर डायग्राम से चेक करना पड़ेगा। और पॉसिबिलिटी एक भी डायग्राम से सही हुई वो लास्ट तक सही होगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, ये तो बात हुई दूसरे स्टेटमेंट की। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट पर।
तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। यानी इस कोई की जगह फ्रेंड्स सभी वर्ड भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कोई और सभी दोनों का मतलब एक ही है। कोई ए बी नहीं है, यानी कोई नहीं है तो सभी ए बी नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको कोई ए बी नहीं है भी मिल सकता है और सभी ए बी नहीं है ये भी मिल सकता है। इंग्लिश में कहें तो कहेंगे ऑल ए आर नॉट बी। वापस ऑल मतलब कोई या सभी, कोई ए बी नहीं है। दोस्तों इसका डायग्राम बनाए हम, कोई ए बी नहीं है, यानी ये दोनों एक दूसरे में नहीं आ सकते। ठीक है, इससे मैं निष्कर्ष लिखूं। पहला निष्कर्ष, कोई बी ए नहीं है। ध्यान रखना इसका एक ही डायग्राम बनेगा, कोई ए बी नहीं है यानी ए और बी दोनों अपने आप में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष मैंने ये लिखा। दूसरा निष्कर्ष, कुछ ए बी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष, कुछ बी ए नहीं है। ठीक है, एक स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए एक ही डायग्राम है और 3 हमारे पास कंक्लूजन है। ठीक है, तो अब जल्दी से आप ट्राई करें, जल्दी से अपना दिमाग लगाएं कि तीनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा इनमें गलत है। अपने लेवल पे आप ट्राई करें जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का समय है। कोई ए बी नहीं है, उसका एक पॉसिबल डायग्राम है, 3 इससे मैंने निष्कर्ष लिखे हैं। अब देखो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, नकारात्मक या कहें नेगेटिव। कैसा है, नकारात्मक या कहें नेगेटिव। ठीक है, इससे निष्कर्ष की हम बात करें, कंक्लूजन की हम बात करें तो पहला कंक्लूजन, कोई बी ए नहीं है। डायग्राम से चेक करो, कोई बी ए नहीं है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। एक ही तो डायग्राम है, एक से अधिक डायग्राम तो है नहीं। सिर्फ जो दूसरा कथन पढ़ा था हमने उसके एक से अधिक डायग्राम थे और जो पहला कथन पढ़ा था उसके सिर्फ 2 डायग्राम हमारे पास थे। तो कहा इसने कोई ए बी नहीं है, तो कोई बी ए नहीं है। कोई ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम से दिख रहा है। निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो दोस्तों, दूसरा जो निष्कर्ष है वो है कुछ ए बी नहीं है। अब देखो स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, उसने जैसे पढ़ा कुछ ए बी नहीं है तो उसको लगता है कि यार कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टेटमेंट आपके पास नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव ही सोचना है। ये कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, तो दोस्तों जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी भी नहीं होंगे। देखो वापस मैं आपको लेके आता हूं पहले पॉइंट पे। पहला क्या था, सभी ए बी हैं, तो हमने क्या कहा था कि जब यार सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्पल दिया, मैं कहूं सभी लड़के सुंदर हैं, भाई जब सभी लड़के सुंदर हैं तो कुछ लड़के तो सुंदर होंगे। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास नेगेटिव। मैं कहूं कोई लड़का सुंदर नहीं है, तो भाई जब कोई लड़का सुंदर नहीं है तो कुछ लड़के भी सुंदर नहीं होंगे। इस तरीके से आपको ये सोचना है। तो देखो कुछ ए बी नहीं है, जब भाई कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी भी नहीं होंगे। बात क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ते हैं हम। देखो तीसरा कंक्लूजन कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो भाई जब कोई बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होंगे, यानी तीनों कंक्लूजन अपने आप में क्या है, सही। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन जो है ये स्टेटमेंट
और ये कंक्लूजन। मैंने आपको बताया नेगेटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट था और ये तीनों कंक्लूजन कैसे हैं, तीनों कंक्लूजन नेगेटिव है। तो तीनों अपनी जगह क्या है, सही हैं। ये बात हुई थर्ड स्टेटमेंट की। अब हम चलते हैं चौथे स्टेटमेंट के ऊपर। फोर्थ जो स्टेटमेंट है हमारा वो है कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बात करें अब हम इसके डायग्राम की, इसके डायग्राम की हम बात करें तो देखें दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है। मैंने डायग्राम बनाया, कुछ ए बी नहीं है, यानी ए का ये जो पोर्शन है ये बी नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर दूसरा डायग्राम बनाऊं मैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। डायग्राम क्या कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, और यही तो हमें चाहिए था, सम ए आर नॉट बी। इंग्लिश में लिखूं तो मैं सम ए आर नॉट बी। ठीक है, मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा डायग्राम बनाए हम ए और बी। अब मुझे बताओ क्या ये डायग्राम इस कथन के लिए सही है क्या, ये सोचने वाली थोड़ी सी बात है। हमें क्या चाहिए, कुछ ए बी नहीं है, हमें ये चाहिए। डायग्राम क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं तीसरे कथन में कि जब भाई कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी बी नहीं होंगे, यानी डायग्राम से हमारा कथन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो वो डायग्राम उस कथन के लिए क्या होगा, सही होगा। ये तो बात हुई दोस्तों कथन की। अब बात करें इसके निष्कर्ष की, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो कथन है ये अकेला कथन ये अकेला कथन निष्कर्ष के लिए प्रभावशाली नहीं है। कहने का मतलब है ये अकेला स्टेटमेंट कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता। आप चाहे तो निकाल के देख लें कि ये निष्कर्ष आ सकता है, पर ध्यान रखना ये कथन दूसरे कथन के साथ मिलकर निष्कर्ष देगा। वापस समझ रहा हूं, ये जो चौथा कथन है ये चौथा कथन निष्कर्ष के लिए प्रभावशाली नहीं है, यानी इस अकेले कथन से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। बट ये कथन दूसरे कथन के साथ मिलकर निष्कर्ष देगा। फ्रेंड्स, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके चारों कथन की। एक बार वापस से चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहला स्टेटमेंट था सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। उसका डायग्राम बनाने की हमने कोशिश की, तो एक डायग्राम बना सभी ए बी हैं, और यहाँ से देखा ए और बी जस्ट एक दूसरे के ऊपर आ गए। लेकिन चाहिए क्या था कि सभी ए बी होने चाहिए थे, वो हमारे दोनों डायग्राम से हो रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया स्टेटमेंट कैसा है, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। सभी ए बी हैं तो उससे रिजल्ट आया कुछ ए बी हैं। भाई जब सारे के सारे ए बी हो गए तो कुछ ए बी बी होंगे। दूसरा कुछ बी ए हैं। दोनों डायग्राम से हमने चेक किया कुछ बी ए हमारा सही प्रूफ हो रहा था, तो दोनों निष्कर्ष क्या हो गए हमारे, सही। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ध्यान रखना एक मेथड होता है गोली मार मेथड। गोली वैसे नहीं मारनी, गोली मार मेथड क्या कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपको नेगेटिव कंक्लूजन दिखाई दे, देखते ही रोंग कर दो, डायग्राम से चेक नहीं करना। डायग्राम से चेक करोगे गलत कर बैठोगे। नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन दिखाई दे, देखते ही गलत कर दो। स्टेटमेंट में अगर सभी है उससे कुछ दिखाई दे तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ से सभी दिखाई दे उसको देखते ही गलत कर दो। ये तो बात हुई पहले स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट क्या था, कुछ ए बी है। बस इसके डायग्राम आपके थोड़े ज्यादा हैं, ये चेक करना है, बाकी कोई भी कथन इतना टफ नहीं है। तो कह रहा है कुछ ए बी है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उससे निष्कर्ष भी क्या आएगा,
पॉजिटिव ही आएगा। अब ये देखो, ये नेगेटिव निष्कर्ष है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कहोगे सर ये तो पॉजिटिव निष्कर्ष है, इसको गलत क्यों किया? इसको गलत इसलिए किया भाई, कुछ से और सभी नहीं आ सकता। कुछ से कुछ आ सकता है, यानी 50 से 50 हो सकता है, बट 50 से 100 नहीं हो सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, पॉसिबिलिटी, संभावना का केस जब भी आपके पास आए तो पॉसिबिलिटी में अगर कंक्लूजन एक बार भी सही होता है तो वो लास्ट तक क्या रहेगा? सही ही रहेगा। इसलिए ये डायग्राम हमें याद होने चाहिए कि इस कथन के लिए 4 पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक टेबल दी, मैंने कहा ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी क्वेश्चन सोल्व करने में, इसको विशेष ध्यान से पढ़ें आप, ठीक है। अब बात आती है, कौन सा? दूसरा कथन था। तीसरे कथन की ओर हम बढ़े तो तीसरा कथन है कोई ए बी नहीं है, ठीक। स्टेटमेंट कैसा है? ये नेगेटिव है, तो इससे कंक्लूजन भी कैसे आएंगे? कंक्लूजन भी इससे कैसे आएंगे? नेगेटिव ही आएंगे। कह रहा था कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, एक ही डायग्राम बना, निष्कर्ष हमने देखा कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, बात सही है। कुछ ए बी नहीं है, भाई कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे। कोई और सभी, मैंने कहा दोनों वर्ड आ सकते हैं, तो अभी तो डिस्कस किया कि सभी से कुछ आ सकता है बट कुछ से सभी नहीं आ सकता, ठीक है। अगला था कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। भाई जब सारे बी ए नहीं हैं तो कुछ बी ए नहीं होंगे। ये था हमारा तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया कि चौथा स्टेटमेंट जो है कुछ ए बी नहीं है, ये डायग्राम भी इसका सही है, ये डायग्राम भी सही है, ये डायग्राम भी सही है। 100% सही कौन सा है हमें नहीं पता, तीनों अपनी जगह सही हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कुछ ए बी नहीं है, ये जो कथन है इससे कोई निष्कर्ष नहीं आ सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के साथ मिलकर हमें निष्कर्ष देगा। डायग्राम बनाना सीखते हैं दोस्तों। अभी तक हमने अलग अलग एक एक स्टेटमेंट पढ़ा है, अब हम डायग्राम बनाना सीखते हैं 1 by 1। जैसे मैं कहूं, कथन आया हमारे पास, पहला कथन, वापस कर रहा हूं, सबसे सिर्फ इस बार हम डायग्राम बनाना सीख रहे कि क्वेश्चन आ जाएगा तो डायग्राम से कैसे सोल्व करना है। मैं कहूं आपको कुछ लड़के होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं। दूसरा कथन कहूं मैं, कुछ होशियार सुंदर है, ठीक है दोस्तों। तो देखें डायग्राम बनाएं, कुछ लड़के होशियार हैं, तो यह आ गया लड़का, सबसे पहला एलिमेंट लड़का दिया है, तो कुछ लड़के, तो ये सर्किल किसका हो गया? लड़के का। कुछ लड़के क्या हैं? होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं, ठीक है। फिर कहा कुछ होशियार सुंदर हैं। ये जो कुछ होशियार, अब ये जो एलिमेंट है होशियार, इसमें से कुछ क्या है? सुंदर हैं। क्या ये डायग्राम सही है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सही है। तो चलो एक और बात करें। मैंने कहा कुछ लड़के होशियार हैं, वापस डायग्राम बना रहा हूं, कुछ लड़के होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं। फिर कह रहा है कुछ होशियार सुंदर हैं। मैं आ जाऊं कि कुछ होशियार सुंदर हैं, समझना ये होशियार था, इसका कुछ जो पार्ट है वो क्या है? सुंदर है। क्या ये डायग्राम इसके लिए सही है? क्या कुछ के दिमाग में तो चल रहा होगा सर सही है, और कुछ कह रहे होंगे नहीं सर गलत है। ये तो गलत जो कह रहे हैं उनका रीजन ये है कि ये जो सुंदर पार्ट है ये लड़के में आ गया। भाई ये तो क्लियर दिख रहा है कि कुछ लड़के होशियार हैं, कुछ होशियार सुंदर हैं, लेकिन इस डायग्राम में क्या हुआ? ये जो सुंदर का पार्ट है ये लड़के में आ गया, इसलिए कुछ लोग गलत करें। तो भाई मुझे एक बात बताओ आप कि लड़के का और सुंदर का
यहां डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या, या फिर कहूं कि कथन में हमें कहीं मना किया है कि सुंदर लड़के में नहीं जाना चाहिए। बात है कि नहीं है? वापस समझना क्या पूछना चाह रहा हूं। इसने कहा कुछ लड़के होशियार हैं, फिर कहा कुछ होशियार सुंदर है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सुंदर लड़के में जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा कथन में कहीं भी कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच, समझना लिख देता हूं मैं, जिन दो एलिमेंट्स के बीच, ये एलिमेंट्स किसको कह रहा हूं मैं? तत्व, ये जो नाम आते हैं यहां, जिन दो एलिमेंट्स के बीच कोई सीधा संबंध ना दिया हो, नहीं हो, उनके बीच कोई भी संबंध हो सकता है। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं? जिन दो एलिमेंट्स के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिया, उनके बीच कोई भी संबंध हो सकता है। कहने का मतलब देखो, लड़के और सुंदर में, लड़के और सुंदर में यहां डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन किस किस के बीच है? लड़के और होशियार के बीच, यहां होशियार और सुंदर के बीच, ये हमें डायरेक्ट रिलेशन यहां दिया हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, और डायग्राम बनाने की कोशिश करें। कुछ लड़के होशियार हैं, मैंने कहा ये लड़का, कुछ लड़के क्या हैं? होशियार हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाते हुए आ रहे हैं हम। कुछ लड़के होशियार हैं, फिर कहा कुछ होशियार सुंदर हैं। तो दोस्तों कुछ होशियार मैं यहां बना सकता हूं सुंदर है, कुछ होशियार सुंदर है। तो भी बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि देखो ये सुंदर जो है ये लड़के में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। वापस ये कहना चाह रहा हूं, जिन दो एलिमेंट्स के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, यानी लड़के और सुंदर में, यहां डायरेक्ट रिलेशन लड़के और होशियार में है, यहां होशियार और सुंदर में है। लड़के और सुंदर में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो वो एक दूसरे में जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। एक इंपॉर्टेंट बात और, वो क्या? अब जिन दो एलिमेंट्स के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दे रखा, उनके बीच अगर कंक्लूजन पूछता है तो हमेशा वो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि एक सीधी सी सोचने की बात है कि लड़के और सुंदर में कुछ डायरेक्ट हमें बता ही नहीं रखा, तो हम उसके बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कहने का मतलब, हमसे पूछे कि कुछ लड़के सुंदर हैं, भाई हमें नहीं पता, यहां तो लड़के सुंदर नहीं हो रहे बट यहां हो रहे। एक बार बात गलत हो रही है, एक बार बात सही हो रही है, तो उसके बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो हमेशा उस समय निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये था आपके न्याय वाक्य का थ्योरी पार्ट, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इसका डीप का जो नॉलेज है, जो अंदर की ओर जो नॉलेज है, वो हमें कहाँ से पता चलेगी? वो हमें पता चलेगी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें एक केस और आएगा आपके, वो केस क्या होगा? आइदर और का, या की शर्त, ठीक है। वो भी हम डीप में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या रूल्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम आइदर और का केस पढ़ेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस जब हम सोल्व करेंगे, आपको खुद को फील होगा हाँ अब मुझे समझ में आने लगा है। क्योंकि थ्योरी पार्ट था, थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हों, लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कब होंगे आपके? जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन बाय बाय।